सुनाया था, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। वो कहने लग रहे एक बार और सुना दे तो बहुत अति कृपा हो जाएगी। तो टेढ़ी टांग वाले कन्हैया की तो लीला तो टेढ़ी आता ही है? पर एक बार और सुना देते। टेढ़ी टांग वाले कन्हैया का तो टेढ़ी तो माया है ही। अब क्या क्या टेढ़ा है कन्हैया का? हर तू टेढ़ो। ताली बजाएंगे कि ना बजाएंगे? ऐसे थोड़ी कोई खेल थोड़ी है। रो जब भजन चालू हो जब बजाइयो है। और मटक वे बारे मटक नो चाहे तो मटक ली जाओ। हर तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। हाँ, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। टेढ़ी रे नजरिया का ना टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया का ना टेढ़ी रे नजरिया। टेढ़ी रे नजरिया का ना टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया का ना टेढ़ी रे नजरिया। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। हरि बोल। ताली बजा ले जोर से। और काका टेढ़ो कन्हैया को ध्यान से सुन लीजो। और ग्वाल तेरे टेढ़े और बाल तेरे टेढ़े, बाल तेरे टेढ़े और बाल तेरे टेढ़े। हाँ, ग्वाल तेरे टेढ़े और बाल तेरे टेढ़े, बाल तेरे टेढ़े ग्वाल तेरे टेढ़े। हाँ, टेढ़ी रे तेरी बांस की मुरलिया, टेढ़ी है तेरी बांस की मुरलिया। हरी हरी वो। टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। श्री राधे राधे। और कान्हा को काका टेढ़ो है, ध्यान से सुनियो। वो कट तेरो टेढ़ो लकुट तेरे टेढ़े, वो कट तेरो टेढ़ो ब्रकुट तेरे टेढ़े। वो कट तेरो टेढ़ो लकुट तेरी टेढ़ी, वो कट तेरो टेढ़ो लकुट तेरी टेढ़ी। हाँ, टेढ़ी रे तेरे मुख पे मुरलिया, टेढ़ी है तेरी मुख की मुरलिया। राधे राधे। अरे पीछे हमारे ताली तो बजाओ। राधे राधे। टेढ़े कन्हैया की बारात में आए तुम सब नाच लीजो।
और कौन कौन टेढ़े कान्हा के ध्यान से सुनियो। भगत तेरे टेढ़े भगत्यानी तेरी टेढ़ी। भगत तेरे टेढ़े भगत्यानी तेरी टेढ़ी। हाँ भगत तेरे टेढ़े भगत्यानी तेरी टेढ़ी। भगत तेरे टेढ़े ये ढोलक वालों भी टेढ़ो। और सीधो पतो कोने और सीधी रे तेरी राधा गुजरिया। सीधी रे भैया सीधो माने और काऊ ना माने गुजरिया। अरे वो अरे हाथ उठा के ताली बजा सभी। राधे राधे। और कौन कौन टेढ़ो है कन्हैया को। और गोपी तेरी टेढ़ी ग्वाल तेरे टेढ़े। तेरी टेढ़ी और ग्वाल तेरे टेढ़े। गोपी तेरी टेढ़ी और ग्वाल तेरे टेढ़े। तेरी टेढ़ी और ग्वाल तेरे टेढ़े। हाँ टेढ़ी रे तेरी फ्रेंड की लगरिया। टेढ़ी रे तेरे पेड़ की लकड़ी। राधे। अरे भैया मटक मटक के ताली तो बजा ले। ऐसे ताली बजाओ। ए हरी। जय हो। और काका टेढ़ो है। राधे। और काका टेढ़ो कन्हैया को। काका है मथुरा तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो। 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 टेढ़ी रे तेरी सबकी नगरिया। टेढ़ी है तेरी नगरिया। हरी हरी वो। राधे। जय हो।
टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, ओ टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे टेढ़ी रे नजरिया। बोलिए टेढ़े कन्हैया की जय हो। एक बार जोर से बोलो, एक बार और बोल दो जी। आज तो बाराती खूब इतरा रहे हैं। इधर को भगवान ने उसी को बजा को सुंदरी से महासुंदरी के लाला भैया ये बच्चों चलो, ये सोच रहे हमें बस में आगे बैठा लेंगे, बारात कुछ जाएंगे हम, रोक तो उतना काऊ की आवाज कम आएगो तो ठीक है, अगर नहीं आयो पीछे रहेगो तो फिर नहीं देख सके खेले वो कि कोई हटे ही नहीं बगल को। अब लंबाई में जो छोटे छोटे होते हैं अगर आगे को आएगो तो वो तो न्यो करके देख लेगो। अब लंबे आदमी तो न्यो देख लेंगे, अब छोटे हैं जो लंबाई में चिंता हो जाती, बगल को कोई हटे ना तो तमाशो देख ना सके। अब क्या है कि भगवान शंकर के दिव्य धनुष को तोड़ने के लिए बहुत बड़ी चारों तरफ से भीड़ लग रही है। अब हमारो लाला कन्हैया छोटो सो कन्हैया कह रो लाला भैया बगल को हट जा, हम देख लेंगे जा का हेरो है। क्या नाम है? अच्छा लाला हम देख लेंगे यहाँ का हेवे लग रो भैया। अब वो कहने लग रहे कन्हैया तो कोई भी नहीं हट रहा बगल को। जब कोई बगल को नहीं हट रो तो कन्हैया सोचने लगो, देखो दो भक्तों का और दान आया है, 1100 रुपये गुप्त दाने, जोरदार ताली बजाएं उनके नाम की। 500 रुपये एक गुप्त दान और आया है, जोरदार ताली बजाएं, एक बार जोर से बोलो। तो भगवान सोच रहे लाला ये तो बगल को हटेंगे ना तो हमें ये जानो पड़ेगा। अब साइड में कोई हट नहीं रहा, भगवान ने बताओ क्या करो, घुटमन घुटमन दारी के इनके टांगन के नीचे के सबसे आगे पहुंच गए, ऐसे हटेंगे बगल। भगवान शंकर के दिव्य धनुष को तोड़ने के लिए कन्हैया आगे को जा रहा हो। मथुरा के लोग कह रहे अरे भैया ये बच्चे पागल हो गए थी के, ये कहाँ जा रहे हैं धनुष की तरफ। कन्हैया कह रो लाला हम देख में बालक हैं, हाँ वैसे हम तुम्हारे बाप के बाप हैं जी हाँ। और सुनो भगवान धनुष तोड़ने के लिए गए थे, जैसे आंखों के पलक को दबाते ना भगवान ने उसी प्रकार धनुष को उठाया और एकदम झटका से भगवान ने तोड़ दिया था, खंडन खंडन कर दिया था भगवान ने। मथुरा में ताली बज गई कि भैया मैया जसोदा को लाला दारी को देखने में छोटो सो लगे, ये स्वयं भगवान है। चारूढ़ मुष्टिक जैसे जैसे पहलवानों से भगवान बड़ा भयंकर युद्ध कर रहे हैं। बलराम जी ने कहा करो, मुष्टिक पर एक जोर से ऐसा मुष्टिक प्रहार किया उसकी राधे राधे हो गई और चारूढ़ को चारों दिशाओं में घुमा के एक बार जोड़ते धरती में पटको, स्वभाव को राधे राधे हो गया। सब पहलवान डर के मारे भग गए। भैया जी दारी को कन्हैया देखने में छोटो सा लग रहा है जी, कन्हैया दारी को देखने में छोटो सा लग रहा है, स्वयं भगवान ने इन्हें छोड़ेगो काऊ है। हाँ जी इकाऊ ने छोड़ेगो, भग्गे डर के मारे। और सुनो एक पहलवान बचो पतो को राजा कंस, मामा कंस, कौन मामा कंस। कन्हैया ने कहा करो, मामा कंस के सिंहासन पर पहुंच गए, मुकुट दिए उतार और केस लिए पकड़। राजा कंस कहने लगा, अरे काना छोड़, मेरे केसों में दर्द हो रहा है बालों में।
कन्हैया कहने लगा हाय राम, मामा जी हमें तो पता ही नहीं कि बाल पकड़ने से दुख होता है, और अगर आपको पता था तो फिर कल एक दिन ऐसा भी था मामा, तेने तो मेरी देवकी मैया के बाल पकड़े पकड़े के न पकड़े, जब मामा तो दर्द ना भयो तो मुँह कहां से दर्द है जावे। वो भगवान ने पकड़ लिया था, उनका वस्त्र पकड़ लिए। कंस कहने लगा अरे कृष्ण मुझे छोड़, तो कन्हैया कहने लगा ओ मामा जी हमने तो पकड़ो इसी को, छोड़ो न इसी को जी, जो पकड़ लियो तो वह ठिकाने से लगाए के छोड़े, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। भगवान श्री कृष्ण राजा कंस को कभी इधर पटकते कभी उधर पटकते। भगवान कहने लगे मामा आप अपने आप को भगवान कहते थे, आज अपने बल को दिखाओ ना, क्योंकि जब मृत्यु की घड़ी आती है ना तो बेटा बेटी पोता पोती इनकी तो बहुत बड़ी बात है, अपने शरीर की इतनी सी भी ताकत साथ नहीं देती है, वो मुझे खुद को भोगना पड़ता है जी, वो मुझको खुद को भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण राजा कंस के सीने पर बैठ गए और जोर जोर से 2 मुक्का मारे। कंस को गोविंदाय नमो नमः हो गया। अरे मैया ताली तो बजा ले, पाप थोड़ी लगेगा, जोड़ते बोलो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने राजा कंस का उद्धार कर दिया। ऐसी सुंदर भगवान का चरित्र है। आगे को अपने मैया को देवकी मैया को जेल से छुड़ाया और उग्रसेन जी महाराज को राजपाठ दिलाया था। जहां मथुरा की नगरी में जहां पाप फैल रहा था, जहां अधर्म फैल रहा, अत्याचार फैल रहा था, भगवान ने वह सत्य की प्रतिष्ठा करी। इधर भगवान क्या होता है, बटेश्वर में जाकर के रहते। भगवान श्री कृष्ण का गांव पता है कौन सा था? बटेश्वर। भगवान कुछ समय तक रहे। देखो मैयाओ, ये जो कथा जो आ रही है आगे की, इस कथा को बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि भागवत में कुछ कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जिनको सुनने से पूरी भागवत का फल मिलता है। ये वही प्रसंग आ रहा है। देखो, जब भगवान को वर्षों बीत जाती हैं रहते रहते, देवकी मैया बड़ी सेवा करती थी भगवान की, मगर भगवान कभी खुश नहीं रहते थे। एक दिन की बात, जब भगवान को वर्षों बीत गए, देवकी मैया ने, बेटा चुप बैठ जा, या कि मम्मी कौन सी आते कह दे चुपचाप बैठ जाए, बच्चा शरारत कर रहा है, बैठ जा लाला, बैठ जा बेटा। देवकी मैया भगवान की बड़ी सेवा करती थी, कृष्ण की। एक दिन की बात है, देवकी मैया ने एक थाली सजाई थी मेरे कृष्ण के लिए भोजन की। उस भोजन की थाली में रोटी सब्जी, मैया सोचने लगी मेरे कान्हा को ना माखन बहुत ज्यादा प्रिय लगता है, तो माखन उस थाली में लेकर के
और लेकर के मैया कान्हा के सामने लेकर के पहुंची थी। इन बच्चों को कोई माता पीछे को करके आई, पीछे को करके, हम ये आगे रहे नहीं कि बहुत देर से शरारत कर रहे हैं। जाओ बेटा पीछे को जाओ। देवकी मैया कान्हा के लिए जब भोजन की थाली को लेकर के गई थी, तो देवकी मैया जब भगवान के सामने उस थाली को लेकर के पहुंची थी, तो देवकी मैया ने जब कान्हा के पास लेकर के पहुंची, तो भगवान श्री कृष्ण उस थाली में जो माखन देखा था, तो भगवान के आंखों से आंसू बहने लग गया था, आंखों में नीर आने लग गया और भगवान रोते हुए ऊपर छत की अटारी पर चढ़ जाते। देवकी मैया कहने लगी, कान्हा क्या बात है? हे कान्हा, मैं आजकल तुझे दूध पिलाती हूं तो दूध नहीं पीता है, माखन खिलाती हूं तो तू नहीं खाता है, आजकल बड़ा उदास रहता है। हे कृष्ण क्या बात है, मुझे बताओ ना। तो कृष्ण कुछ बताता नहीं था, बस रोता रहता था और अपने आंसुओं को छिपा लेता था। देवकी मैया उद्धव से कहने लगी, उद्धव तू जाके देखना, कृष्ण का प्रिय सखा है आप। हे उद्धव, मेरे कान्हा ना माखन खाता है, न दूध पीता है, बस उदास रहता है, छत की अटारी पर वृंदावन की तरफ देखता रहता है। उद्धव तू मेरे कान्हा से पूछना, क्या पता मित्र को बता दे, मां को नहीं बताई। उद्धव क्या होता है, उद्धव बड़ा ज्ञानी था, उद्धव बड़ा ज्ञानी था। तो उद्धव कहने लगा भगवान श्री कृष्ण से कि कान्हा, मुझे देवकी मैया बता रही थी कि आप भोजन कम करते हैं, दूध नहीं पीते हैं, माखन दिख जाता है तो देख देख करके रोते रहते, क्यों? कान्हा मुझे बताओ ना, आप क्यों रोते रहते हो? संजू भैया बच्चे को वहीं बैठाओ, इनको। कान्हा क्या बात है, आप क्यों रोते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण के आंखों से नीर बहता है और भगवान कहने लगे, उद्धव नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं उद्धव। अरे बात तो बताइए। भगवान अपने आंसुओं को छुपा रहे। जब उद्धव कहने लगा, हे गोविंद, आपका मैं प्रिय सखा हूं, मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? तो भगवान रो रो करके अपनी दुख की बात सुना रहे हैं। उद्धव तुझे क्या बताऊं, मुझे मेरी जसोदा मैया की बड़ी याद आती है। उद्धव मैं अपनी जसोदा मैया से झूठ बोल करके आया, मैया मैं परसों के दिन न पक्को वापस आ जाऊंगा। उद्धव आज मुझे वर्षों बीत गए, मेरी जसोदा मैया कैसे रहती होगी? उद्धव इतनी याद आती है मेरी मैया की। उद्धव मुझ पे मेरी ना जसोदा मैया के बगैर नहीं रहा जाता है।
उद्धव अगर मैं ना मोते मेरी जसोदा मैया पता है कितना प्यार करती है, अगर मैं थोड़ा सा कम माखन खा लेता ना तो मेरी मैया इतने ज्योतिषियों को बुलवा लेती। मेरे कान्हा ने आज क्यों क्यों कम माखन खाया? आज मुझसे कोई ऐसा कहने वाला नहीं है यहाँ। उद्धव मैं उस वृंदावन को छोड़ के आया हूं, इतनी याद आती है। उद्धव मेरे वृंदावन के बगैर मुझ पर नहीं रहा जाता है। उद्धव मैं जरा सा ना उदास रहता था ना तो मेरी मैया ना हजारों डॉक्टरों को बुला देती। मेरा कान्हा मेरे जो कन्हैयाए आज क्यों उदास है? उद्धव मुझे मेरी जसोदा मैया की बड़ी याद आती है। उद्धव मेरी जसोदा मैया के बगैर मुझ पे नहीं रहा जाता है। एक बात बोलूं, उद्धव ज्ञानी था। उद्धव कहने लगा कान्हा कोई किसी को नहीं याद करता है, कोई किसी को नहीं याद करता है। मेरी बात माने तो तू जसोदा मैया को भूल जा, उस वृंदावन को भूल जा। कान्हा कहने लगा रे उद्धव तू क्या जाने मेरी प्रेम की बस्ती कैसी है। उद्धव तू मेरा एक छोटा सा काम कर सकता है क्या? उद्धव तू एक बार मेरे वृंदावन में जा मेरे कहने से। उद्धव मैया को जाके सुनाइयो मेरे पूरे दुख, और मेरी मैया से कहना कि तेरो लाला माखन ना खावे, तेरो लाला दूध ना पीवे। उद्धव मेरी मैया को जाके सुनाना। भगवान पूरी बात उद्धव को बता रहे हैं। उद्धव एक बार तो मेरे वृंदावन जाना, और मेरे वृंदावन में जाकर के ना मेरी चाहने वालों को देखना, क्या पता वो मुझे याद करते हैं, क्या पता वो मुझे भूल गए। उद्धव मेरा एक संदेशा लेकर के चले जाना ना तू यहाँ से। तो उद्धव कहने लगा कान्हा मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता हूं वहां पर, मैं 1-2 घंटे के लिए तो कोशिश करता हूं टाइम निकाल करके। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और कहने लगे वो तो तुझे मेरे वृंदावन में जाके पता चलेगा कि तू 1 घंटे में आएगा कि जन 1 दिन में आएगा कि जन 1 वर्ष में आएगा। ये तो तू वृंदावन जा और वृंदावन में जाकर के पता चलेगा। आप मेरे वृंदावन जाओ तो सही। तो भगवान ने संदेशा भिजवा रहे हैं मैया जसोदा के लिए। तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो उदो, मैया को सुनैयो तेरो श्याम दुख पावे मैया तेजा कहियो उदो, मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो उदो, मैया को सुनैयो।
कोई न खावे माखन रोटी, जल अचरन न करावे। कोई न खावे माखन रोटी, गैया जल अचरन न करावे। माखन मिश्री नाम न जानू, कन्हैया कही मोई पुकारे। माखन मिश्री कोई ना जानू, कलवा कही ना पुकारे। तेरो शाम दुख पावे, मैया जय सुनियो। दो मैया तो सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो। मीठी मीठी ताली बजाते हुए बाबानंद अंगुरिया पावन चली वो सिखायो। बाबानंद उंगरिया देके पावन चलनो सिखायो। थको जान कन्हैया मेरो, गोदी में मोही उठायो। थको जान कन्हैया मोहे, गोदी में मोहे उठायो। तेरो शाम दुख पावे, मैया को सुनैयो। दो मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो। मैया को सुनैयो। करत हो उन्हें समझाओ, गहर जान जाओ उधो, आज ही ब्रज को जाओ। गहर बन जाओ ना उधो, आज ही ब्रज को जाओ। आवत है याद गोप ग्वालन की, उठती है पीर मन मावे। आवत याद गोप गैया की, उठती है पीर मन में आवे। तेरो शाम दुख पावे,
मैया को सुनैयो उदो, मैया को सुनैयो उदो, मैया को। बोली गोविंद भगवान की। आज उद्धव को भगवान वृंदावन के लिए भेजते हैं और वृंदावन के लिए आज उद्धव जी महाराज जा रहे हैं। ये रख दीजिए भाई, मैं कहता हूँ तभी मानती हूँ। दोनों नहीं लगे वो तो प्रसाद पीछे को करो फिर तो काम। इधर आज देखो कथा की तरफ ध्यान दे, जोर से बोलो राधे राधे। आप मिक्स करके बैठते चले जाओ। इधर क्या होता है, उद्धव जी महाराज वृंदावन में गए। तो देखो वृंदावन जब उद्धव जी महाराज जाते हैं, वृंदावन के लोग मेरे कान्हा से इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते थे। बच्चे देखते ये बैठ के काम करो। उद्धव जी महाराज वृंदावन के लोग मेरे कान्हा से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते कि कृष्ण परसों की कहकर के गया था, आज भगवान को वर्षों बीत गए। जब भगवान को वर्षों बीत गए थे, रोज सुबह सुबह ब्रजवासी उठ के खड़े हो जाते और सोचते थे कि आज हमारो लाला कन्हैया जरूर आवेगो, आज हमारा कृष्ण ना जरूर आएगा। अपने मन को समझा करके जब जाते थे, सुबह जल्दी पल्दी स्नान करते, अपनी गैयन को लेकर के ब्रज के ग्वालवाल पहुंच जाते थे। सुबह से टक टक ये लगाई ऐसे देखते रहते हैं, आज हमारो लाला कन्हैया जरूर आवेगो, जरूर आएगा। राह तकते तकते सुबह से दोपहर हो जाती थी और दोपहर से सायंकाल का समय हो जाता और शाम से रात हो जाती थी। रात के समय वृंदावन के लोग बड़े उदास हो जाते थे, वो ब्रज के ग्वालवाल। बड़े उदास हो जाते थे। आंखों से नीर बहने लग जाता और जब आंखों से नीर बहता तो सोचते थे, मन में ख्याल आता था कि भैया अब तो हमारो लाला है ना, अब जो हमारो कन्हैया है ना, अब हमको बिल्कुल भूल गया है। हमारे कान्हा की हमको याद नहीं आती है। हमारो लाला ना हमको भूल गया, हमारो लाला हमको भूल गया, अब उस कान्हा को हमारी याद नहीं आती है। रोते हुए अपने घर पहुंच जाते, फिर सुबह अपने मन को समझाते, आज हमारो कान्हा जरूर आएगा। आज देखा था ब्रजवासियों ने, ब्रज के ग्वाल वालों ने, कि वर्षों बाद एक रथ दिख रहा आता हुआ। वर्षों बाद एक रथ दिखता हुआ दिख रहा है उनको। तो ग्वालवाल सोचने लगे कि हमारो लाला कन्हैया आएगा। ऐसे खुश होकर के भागने लग गए, ऐसे दौड़ने लग गए थे
उस रथ के निकट पहुंच गई। उस रथ में देखा था कि कृष्ण नहीं बैठा, उसमें तो कोई और बैठा है। आंखों से नीर बहने लग गया। सोचने लगे कि भैया अब तो वास्तव में हमारो लाला जो कन्हैया है ना, वो बिल्कुल भूल गया। उसे हमारी बिल्कुल याद नहीं आती है, वो भूल गया हमको। उसे हमारी याद नहीं आती है। तो उस रथ से उद्धव उतरा और उद्धव कहने लगा कि हे वृंदावन वासियों, हे ग्वाल वालों, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? मेरा नाम उद्धव है, आप बताओ ना क्या बात है। ब्रज के ग्वाल वाले कहने लगे, अरे भैया उद्धव, आपको क्या बताएं, हमें एक चाहने वाला था। उद्धव, हम उससे बहुत प्रेम करते थे, हम उससे बहुत प्रेम करते थे। हमसे झूठ बोल करके गया है कि परसों के दिन पक्को वापस आ जाऊंगा। वो हमारा जो लाला है ना, जो हमारा कृष्ण था, वर्षों बीत गए, अभी तक नहीं आया। उद्धव कहने लगा कि अरे ब्रजवासियों, अरे ग्वाल वालों, आपको खुश होना चाहिए कि मैं कृष्ण का सखा और कृष्ण का संदेशा लेकर के आया हूं। ग्वाल वाल कहने लगे कि आप संदेशा लेकर गए, हमारो लाला इतनो बड़ो है गो कि हमारा काना खुद नहीं आता है, संदेशा भेज रहा है। उद्धव से कह दे रहे, उद्धव तेरा संदेश हमको नहीं सुनना, हमें तो सिर्फ कृष्ण से ही कृष्ण का संदेश सुनना है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर नहीं बात करना चाहते मुझसे मत करो। क्या आप मुझे मैया जसोदा के महलों का रास्ता बता सकते हैं क्या? ग्वाल बाल कहने लगे, उद्धव